वहां और यहाँ पे आने में 2 फीट का गैप है, लेकिन इतना आसान नहीं है यहाँ पे आना। अगर आपको डिमोटिवेशन नहीं आया तो आपने क्या ही तैयारी की। मैंने काफी स्टूडेंट को देखा है एग्जाम देने जाते हैं, पहले ही वो सोच के जाते हैं तो मेरा तो क्या ही एग्जाम निकलेगा। जैसे कई लोग हैं यहाँ पे जो मोबाइल चलाने की आदत है, आदत भी नहीं मतलब लत सी लग चुकी है, छूट ही नहीं रही है, क्या किया जाए? मेरा क्वेश्चन मैथ सब्जेक्ट को लेके है। सर मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो सर डर बहुत लगता है। सर जब हम तैयारी करते हैं तो अनयूजुअल रिश्ते बनाने से हम कैसे बचें, और तैयारी करते वक्त अगर हमारा ब्रेकअप हो जाए तो उससे कैसे बचें? हाँ जी, क्या हाल है आप सब लोग के? बढ़िया। तो आज हमारे बीच में ललित टेकवानी इनका पूरा नाम है, जो यहाँ पे हम सबके साथ हैं, और ये हाल ही में एक्साइज इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर आप बोल सकते हैं, उसके पद पर ये फाइनल सिलेक्ट हुए हैं। और ये विशेष रूप से कोच्चि सुना है आपने? ये वहां से कल शाम को पहुंचे हैं और आज सुबह जो है आप लोग के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। फिलहाल 1 महीने पहले ही इन्होंने एसएससी में सीएचएसएल एग्जाम होता है, तो सीएचएसएल एग्जाम में एज ए पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट पद इन्होंने ज्वाइन किया था। कोच्चि में ये पोस्टेड हैं और 1 महीने बाद ही, मतलब सोचिए, शॉर्टिंग असिस्टेंट ज्वाइन किया था और आज मतलब अभी जो 4-5 दिन पहले रिजल्ट आया उसमें ये जीएसटी इंस्पेक्टर बने हैं। मतलब 1 महीने के अंदर जो है ये कहां पे आ गए हैं? अधिकारी, एक इंस्पेक्टर पद पे आ गए। तो आप में से कुछ लोग एसएससी को टारगेट कर रहे होंगे, कुछ लोग मध्य प्रदेश के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन जो सारी बातचीत आज होगी ना, ये हर एग्जाम के काम की है। क्योंकि हम बात करेंगे कि एग्जाम की जब भी प्रिपरेशन करनी चाहिए तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये भी रतलाम के पास आपने सुना होगा जावरा, ठीक है, रतलाम के पास ही है। यस है ना? तो वहीं पे ये वहीं से बिलोंग करते हैं और लगभग जैसा आपका हमारा बैकग्राउंड रहा है, एक सामान्य मिडिल क्लास, उसी बैकग्राउंड को ये बिलोंग करते थे और कई सारे एग्जाम्स निकाले हैं। अभी बहुत सारी चीजें आपके साथ ही शेयर करेंगे और फिर आपके भी क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, तो उन चीजों पे भी हम फिर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार सबसे पहले मैं ललित का आप सभी की तरफ से, विनर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से एक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत ललित। ठीक है, तो करें शुरुआत। फिर थोड़ा सा इन्वॉल्व होइएगा, है ना? कुछ कहें, कुछ आपसे पूछें, तो थोड़ा सा आप लोग भी इन्वॉल्व रहिए। और अगले आधे घंटे, 1 घंटे, है ना, समय की हमारी तरफ से कोई सीमा नहीं है। आप जितनी देर सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से कम ही मिलना हो पाता है। कल ही मैंने आपसे कहा था कि वहां और यहां पे आने में 2 फीट का गैप है, लेकिन इतना आसान नहीं है यहाँ पे आना, यहाँ पे सबके सामने अपनी बातों को रखना। तो यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? तो एक दिन आप भी यहां आएंगे, इसी तरह अपनी जर्नी दूसरों को सुनाएंगे, तो आपको भी उसकी तैयारी करनी है। तो आज आप ये जानेंगे कि यहां तक कैसे पहुंचा जाए, है ना? वहां से यहां की जर्नी कितनी कठिन होती है। तो अब मैं ललित को चाहूंगा कि अब आगे आपसे ललित पूरी बातचीत करें। सबसे पहले मैं सर को शुक्रिया बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आया और अपनी जर्नी शेयर करूँगा।
बिकॉज ये सब सर की वजह से, ये सर के मैथ्स और सब कंसेप्ट पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप में और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं आज से कुछ टाइम पहले आपकी जगह बैठा था, आज यहाँ पर हूँ, तो आप भी जल्दी यहाँ पहुँच सकते हो ऐसे अपने फेस पे स्माइल रख के। तो शुरू करना चाहता हूँ। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम ललित टेकवानी है। मैं रतलाम जिले के जावरा से बिलोंग करता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं भी काफ़ी वीक स्टूडेंट था। जैसे तैसे मैंने 10वीं पास करी, आप ही लोगों की तरह बहुत सारे ऐसे होंगे। तो मैं कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा। जैसे तैसे मैंने 10वीं पास करी। 11वीं मैंने पढ़ी भी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में 11वीं नहीं पढ़ी। 12वीं मैंने प्राइवेट करी है। तुमने सही सुना, 12वीं मैंने प्राइवेट की है साइंस मैथ्स के साथ। 12वीं के बाद फिर से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 1-2 साल जैसे तैसे काम करने के बाद पापा की दुकान पे फिर मेरे को इंटरेस्ट लगा कि हाँ पढ़ाई करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने बीए प्राइवेट किया, ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ आर्ट्स प्राइवेट किया। उसके बाद मैंने सर को फॉलो करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में काफ़ी परेशानियां हुई, एग्जाम्स निकलती नहीं थी, समझ में आता नहीं था क्या करें। जैसे जैसे टाइम चलता गया, 1 बार फेल्यूअर्स, 2 बार फेल्यूअर्स, कभी कभी लगता था किताबें साइड में रख दें, क्या ही है, हम क्या ही एग्जाम निकाल पाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अंदर से अंदर इंक्रीज करता गया। जैसे जैसे मैंने कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया, तब समझ में आया कि हाँ हम एग्जाम निकाल सकते हैं। और सबसे पहले मेरी एग्जाम निकली थी एसएससी सीएचएसएल, 2020 से निकली एसएससी सीएचएसएल। उसके बाद जो एग्जाम निकलने का स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैंने एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एफकेट, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी एग्जाम निकली है। सो स्टार्टिंग में काफ़ी फेल्यूअर्स हो सकता है आपको सामना करना पड़े, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं भी सीधे ही आज जीएसटी इंस्पेक्टर जैसे हूँ सीधे जीएसटी इंस्पेक्टर बना, नहीं। मैं भी बिल्कुल छोटे से काफ़ी बार फेल हुआ, निराश हुआ, बहुत कम मार्क्स आए। धीरे धीरे अपना मन को विश्वास दिलाया कि मैं कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, और आज मैं आपके सामने हूँ। देखिए, कई सारी चीजें होती है ना। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं? वेरी गुड। जिसने हाथ नहीं उठाया उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है ना। ये एक नेचुरल है यार, कोई भी हो, है ना, हर किसी के लाइफ में। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब लगने तक ही आपको ये दिक्कत आएगी। आप जब गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, तब भी जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होंगी, है ना। शादी हो जाएगी तब तो और समस्याएं बढ़ जाएंगी आपकी। तो डीमोटिवेशन, समस्याएं, ये बहुत सारी चीजें जो हमेशा चलती रहेंगी। तो हम उन चीजों पर भी बात करेंगे कि उन चीजों से, तो ऐसा कभी हुआ है ललित कि कभी डीमोटिवेशन आया हो? एक बार मैं चाहूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्स निकाले हैं। इन्होंने काफी सारे एग्जाम्स निकाले, लेकिन जहां लगा कि मुझे इस तरफ नहीं जाना है तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, ताकि कोई सीट खराब ना हो या वो जरूरतमंद को मिल जाए। तो एक बार कौन कौन से एग्जाम्स निकले हैं वो थोड़ा सा आप बता दो। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल, और उसके बाद जो एग्जाम निकलने का क्रम जारी हुआ, उसके बाद एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एफकेट एंड मेनी मोर। जैसे ही मेरा पहला सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना बंद कर दिया। मैं नहीं चाहता तुम्हारा जैसा कोई स्टूडेंट मेरी वजह से, एक सीट खराब होने की वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाए। सो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर नहीं हुआ। और जहां सर ने बात करी डीमोटिवेशन की, ये कंपटीशन लाइफ में आता ही है। अगर आपको डीमोटिवेशन नहीं आया तो आपने क्या ही तैयारी की। ये सबकी लाइफ में आता है। आप सोचोगे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे कम नंबर आए, तो आप एक नहीं हो। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी के साथ ऐसा होता है। डीमोटिवेशन लाइफ है, लाइफ का पार्ट है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना डीमोटिवेशन आए तो थोड़ी सी सर की वीडियोस देख लो, अच्छी वीडियोस देख लो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, जो आपको करने की इच्छा हो। डीमोटिवेशन होगा तो अपने मन में एक दृढ़ निश्चय ले लो कि अब ये तैयारी करनी है, ऐसा बनना है। डीमोटिवेशन को आप एक अच्छा मानो कि हाँ डीमोटिवेशन आया है तो मैं कल से ये करना स्टार्ट करूंगा। उसको एक अच्छी चीज लेकर चलो और कुछ अच्छा सोच के चलो तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेशन और डिप्रेशन आपको ही आता है। मुझे भी काफी बार आया था। मतलब 2018 में जब से मैंने तैयारी करना स्टार्ट की, पहली एग्जाम में मैं 2 नंबर से रह गया था। तब अगर मैं चुपचाप बैठ जाता तो ऐसा लगता कि अभी मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। तब मैं धीरे से आगे बढ़ा 2019 में। उसके बाद मुझे कोई सफलता नहीं मिली। अगर मैं तब भी रुक जाता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। फिर मैं आगे बढ़ा और तब से फिर एग्जाम निकलने का क्रम शुरू हुआ, जो कि आज आपके सामने है। वेरी गुड।
अच्छा, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग सुनना चाहते हैं आप लोग, है ना, कि मैथ्स को अच्छा कैसे करें, इंग्लिश को अच्छा कैसे करें। इंग्लिश तो सबका फेवरेट होता ही है, तो थोड़ा सा इन विषयों पे वन बाय वन बात कर लेते हैं। थोड़ा आप उसके बारे में बताइए वन बाय वन, मैथ्स में, रीजनिंग, इंग्लिश, पहले इन 3 विषयों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट की बात करना चाहूंगा, जिसपे आपने अभी स्माइल दी थी, इंग्लिश पे। तो ये जो इंग्लिश का डर है तुम्हारे अंदर, उस डर को जल्दी से जल्दी निकालो। आपको पता है इंग्लिश की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना आप इससे दूर भागोगे उतना इंग्लिश आपके पीछे पड़ेगा। आजकल सारी एग्जाम में इंग्लिश है, तो इंग्लिश को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। सर की गाइडेंस में इतने अच्छे टीचर हैं आपके पास। मैंने तो कोचिंग ज्वाइन करी नहीं थी उस टाइम पे, इतना कैपेबल नहीं था, तो मैं कोचिंग भी नहीं आया। आज आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप यहाँ पे आए हो, आपके सामने टीचर्स हैं, सब बुक्स हैं। अब आप इनका यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है। आपके पास सब कुछ है, पढ़ने के लिए किताबें हैं, यहाँ सर हैं, गाइडेंस है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस आपको घर जाके पढ़ना है, यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करना है। तो उसको फॉलो करते हुए सब कुछ पढ़िए जो यहाँ बता रहे हैं, बिल्कुल निकलेगी एग्जाम। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते हो आपकी एग्जाम नहीं निकलती। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ देती है, सिर्फ आपको पता है कि आप कितना पढ़ते हो। अगर रियल ट्रुथ है, पढ़ते हो आप, तो जरूर आपकी एग्जाम निकलेगी। मन में कॉन्फिडेंस रखो। मैंने काफी स्टूडेंट को देखा है, एग्जाम देने जाते हैं, पहले ही वो सोच के जाते हैं तो मेरा तो क्या ही एग्जाम निकलेगा, जाऊं कि नहीं जाऊं। दोस्त को फोन लगाते हैं कि मेरा एग्जाम है, बस के पैसे तो नहीं वेस्ट हो जाएंगे। अरे पहले अपने मन से निश्चय करो कि हाँ एग्जाम निकलेगा ना, नहीं निकलेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा करके आऊंगा। तुम पहले से ही ये सोच के एग्जाम देने मत जाओ कि एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। बात कर रहे थे अपन इंग्लिश की, तो इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो। ज्यादा तो अपने को आता नहीं है, जैसे कि मैं जानता हूँ आप सभी लोग, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो। सर की गाइडेंस में नाउन प्रोनाउन नहीं समझ में आ रहा ज्यादा, तो स्टार्टिंग में 15-15 20-20 मिनट पढ़ो। 15 मिनट 20 मिनट स्टार्टिंग में 2-3 घंटे आप पढ़ोगे तो वैसे ही इंग्लिश में आपका दिमाग घूम जाएगा। तो 15-20 मिनट पढ़ना चालू करो। डे बाय डे टाइम इंक्रीज करो। स्टार्टिंग में आप 2-4 घंटे लेके मत बैठो इंग्लिश को। 15 मिनट 20 मिनट थोड़ी सी वोकेबलरी पढ़ ली, थोड़े से रूल्स पढ़ लिए, डेली पढ़ना स्टार्ट करो। 1-8 महीने में आपका इंटरेस्ट बनेगा। जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, डेली क्वेश्चंस लगाते हो, तो आपका इंटरेस्ट है। हर किसी का मैथ्स में क्यों है इंटरेस्ट? क्योंकि आप डेली क्वेश्चंस लगाते हो, डेली पढ़ने का सोचते हो। ऐसे ही आप इंग्लिश के साथ करो, क्योंकि इंग्लिश ही आपको आगे ले जाएगी। आज की कंडीशन में आप इंग्लिश पढ़ोगे तो एसएससी के सारे एग्जाम्स दे सकते हो। एसएससी के अलावा बैंकिंग भी दे सकते हो। आपने देखा अभी एमपीएसआई आने वाली, उसमें भी क्या आएगा? इंग्लिश। अभी थोड़े टाइम पहले एमपी पटवारी आई थी, एमपी पटवारी में क्या आया था? इंग्लिश। तो इंग्लिश से दूर नहीं भागा जा सकता। आप इंग्लिश को, आप पीछे पढ़ो इंग्लिश के, और उसको निकालने का सोचो। सर की गाइडेंस में जो यहाँ पढ़ाए और जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाओ, डेफिनेटली आपकी एग्जाम क्लियर होगी। डर के आगे ही जीते, है ना? देखो, अब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं, लगभग मतलब जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल है, उसमें इंग्लिश नहीं आ रही है, और शायद 1 या 2 ऐसे एग्जाम होंगे जिसमें अब इंग्लिश नहीं आती। नहीं तो आप अब कोई भी एग्जाम दोगे, इंग्लिश आपको सीखनी ही पड़ेगी, है ना? तो जितना टाइम हम ये सोच के खराब कर रहे हैं कि मुझे इंग्लिश अच्छी करनी है, मैं इस पे काम करना शुरू करूंगा या करूंगी, आप जितना समय उसको टालने में लगा रहे हो ना, उससे कम समय में आप उसको सीख कर अच्छा कर सकते हो, है ना? तो शुरू करिए। 10 मिनट निकाल सकते हो, 15 मिनट निकाल सकते हो, आधा घंटा रोज आप निकालिए। शुरू करेंगे धीरे धीरे सही, लेकिन बनने लगेगा। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, ये खुद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मेरा भी कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, मैं भी तुम्हारी तरह ही था। इंग्लिश का नाम सुन के किताब बंद। धीरे धीरे 15-20 मिनट पढ़ना चालू किया तो आज फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। तुम्हारा भी बनेगा। खुद के मन में कॉन्फिडेंस रखो, है ना? बिल्कुल। जैसे इंग्लिश रीडिंग का आपको कई बार पहले भी कहा है कि पढ़ना शुरू करो। 15 मिनट तो आप रोज इंग्लिश में कुछ पढ़ ही सकते हो, है ना? मोबाइल चलाना कम कर दो, 15 मिनट पढ़ना चालू कर दो। तो 15 मिनट पढ़ोगे, 10-15 दिन थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ेगा खुद के साथ, लेकिन फिर धीरे धीरे जब समझ में आने लगता है ना? जैसे मैथ्स में नहीं होता है कि अगर प्रश्न बन गया तो मजा आता है, और नहीं बना तो बड़ा बेकार लगता है। तो जब इंग्लिश थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा ना, तो अच्छा लगने लगेगा। लेकिन थोड़ा जो शुरुआत का पीरियड होता है 15-20 दिन का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बस उससे आपको पार निकलना है ना? तो इंग्लिश को पढ़िए, उसके बिना सिलेक्शन आप नहीं ले पाएंगे। जो सपना आप देख रहे हो उसके बिना वो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना? इसके बाद मैथ्स की बात करते हैं। ऐसा है, सर ने बोला स्टार्टिंग में तो डिफिकल्टी आएगी। डिफिकल्टी नहीं आएगी तो मजा क्या आएगा? डिफिकल्टी आना जरूरी है, तभी तो आप सीखोगे। आप सोचो यहीं बैठे बैठे आपको राजा बना दिया जाए तो क्या फर्क होगा आप में और राजा में?
जब तक डिफिकल्टी फेस करके आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप यहीं बैठे रहोगे। डिफिकल्टी को फेस करना सीखो, वही तो पार्ट है लाइफ का। जिस दिन अच्छा, मैं बीच में एक छोटी सी चीज रोकूंगा इनको। जैसे कई बार होता है ना कि सर आपको क्या पता हमारे जीवन में कितनी समस्याएं चल रही हैं, है ना, हम कितने परेशान हैं। आप में से कई लोग बोल रहे होंगे आपका तो सिलेक्शन हो गया, आपके तो मजे हैं। तो मैं ललित थोड़ा इस पे सुनना चाहूंगा कि जो आपका पिछले 4-6 साल का समय रहा है, क्या वो बहुत मस्त था, एकदम हर तरफ हरा भरा था, क्या कोई समस्या नहीं आई, सब अपने आप हो गया? तो ये इनको पता चलेगा कि क्या वास्तव में समस्याएं आती हैं कि नहीं आती हैं, और समस्याएं आना अच्छी बात है या बुरी बात है। देखो, समस्याएं तो बिल्कुल आती हैं और मैं मानता हूं कि समस्या आना अच्छी बात है, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। मैं चाहता हूं आगे भी मेरे सामने कोई समस्या आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, बिल्कुल उसका फेस करो, समस्याओं से फेस करके ही आगे, उसके आगे ही जीते। ऐसा है, स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो बिल्कुल मैं भी ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, मतलब पुअर फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, मतलब मैं इतना कैपेबल नहीं था कि कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर पाऊँ। मैं घर से 3 किलोमीटर दूर पैदल पैदल चल के कोचिंग जाता था और पैदल ही वापस आता था। इस प्रकार से फेस किया। 2-3 साल फेस करने के बाद मैंने बीच में कई बार काम भी किया। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को फेस करने के साथ साथ आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, लक्ष्य से नजर नहीं हटाना है। आपको साइड में जो है वो तो चलते रहना है, प्रॉब्लम्स चलती रहेगी, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे वहां तक पहुंचना ही है। आपने बीच में हट गए, आपने सोचा कि दूसरा काम कर लेते हैं और लक्ष्य से हट गए तो पीछे हट जाओगे। अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते हुए आगे बढ़ो। ऐसा मत सोचो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़ी है, प्रॉब्लम्स, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो आप जिस कंडीशन में आप हैं, कल मैं उस कंडीशन में था, उस प्रॉब्लम्स को साथ साथ मैंने हर एक चीज का सॉल्यूशंस निकाला है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैं ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स में हूँ। यहाँ पे सभी लोग प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन जीतेगा वही जो प्रॉब्लम्स के साथ साथ, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के साथ साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा, वो बिल्कुल सफलता पाएगा। वेरी गुड। मैथ्स पे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपने मैथ्स कैसे पढ़ा और मैथ्स को अच्छा कैसे बनाया। इन्होंने अभी जब हम अभी साथ में बैठे थे तो इन्होंने मुझे बताया कि सर लगभग 25 में से मतलब 15 सवाल तो मैं 2 या 3 सेकंड। हेलो, तो जैसा कि मैथ्स के जादूगर हमारे सामने बैठे हुए मैथ्स, स्पेशल मैथ्स तो आदित्य सर ही पढ़ा सकते हैं, बट आदित्य सर को फॉलो करते हुए, मैंने आदित्य सर को फॉलो करते हुए मैथ्स के बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाए और मैं डेली 50 सवाल मैथ्स के लगाता था। आपको कुछ भी नहीं करना है मैथ्स में, पहले बेसिक कंप्लीट करना है, उसके बाद जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने। आपको ठान लेना है कि 50 सवाल, ज्यादा नहीं तो 40 से 50 सवाल प्रीवियस ईयर्स डेली लगाओ आप। मैंने 50 सवाल डेली लगाए। 2 या 3 महीनों में मेरी मैथ्स इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं मैथ्स का सवाल देख के अभी की कंडीशन में 3 से 4 सेकेंड में, मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 15 क्वेश्चन देख के ही मैं आंसर लगा देता था, उसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ वो एग्जाम्पल्स भी आप बताओ जो अभी आपने मुझे बताया ना, कि जैसे पाई दिख गया तो समझ में आ गया, जैसे कि पाई दिख गया तो मैं उसको सीधे 11 का मल्टीपल देख के लगा देता था। परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, किसी में आ गया कि 30% प्रॉफिट है तो 10 से 13 का मल्टीपल लगा दिया। ऐसे काफी ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को पढ़ के एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा सेट करता है कि बड़ा सा क्वेश्चन सेट कर देता है, उसकी एक ही लाइन में आंसर होता है। जरूरी नहीं है वो आपका टाइम बिगाड़ना चाहता है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हमको सब कुछ आता है, उसके बाद भी हम एग्जाम में प्रिपेयरिंग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके अच्छे खासे नंबर आते होंगे, अच्छा खासा टैलेंट होगा, लेकिन एग्जाम में जाते जाते बत्ती गुल हो जाती है, नंबर आते नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने, अपने अंदर के जो है जुनून को और जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको दिखाना है। यहाँ नहीं दिखाना है, एग्जाम हॉल में दिखाना है आपको। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। जैसे मैंने अभी लास्ट CGL 2022 में मैथ्स में मेरे 90 में से 86 मार्क्स है, एक क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो यही है कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर आप एग्जाम में बैठोगे। मैं एग्जाम में बैठा था, 1 घंटा था मेरे पास मैथ्स रीजनिंग में, मैंने 43 मिनट में अपना मैथ्स रीजनिंग का पेपर कंप्लीट कर दिया था। उस कंप्लीट करने का रीजन 43 मिनट में यही है कि मैंने प्रीवियस ईयर इतने क्वेश्चन लगा रखे थे कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप था कि ये क्वेश्चन तो मैंने देख रखा है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और एक जज्बे के साथ एग्जाम देने जाओ कि मुझे नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा। इस जज्बे के साथ एग्जाम देने जाओ।
देखो कई बार एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि पेपर, आप जब पेपर दे रहे होते हो तो ऐसा लगता है पेपर बहुत कठिन आ गया है ना, या क्वेश्चंस बहुत कठिन आ गए। तो आप जो अभी ललित ने बताया कि कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि मुझसे नहीं बन रहा है ना भाई, इतनी मेहनत करने के बाद अगर मुझसे नहीं बन रहा है या मुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है, ये दूसरों को भी लगेगा, है ना। तो पेपर अगर कठिन है तो वो सबके लिए कठिन है, अगर कुछ क्वेश्चंस टफ आए हैं तो वो सबके लिए टफ है। तो वहां कई लोग पेपर में ही टेंशन ले लेते हैं, एकदम घबरा जाते हैं कि अरे मेरा तो आज का पेपर अब बिगड़ जाएगा। अरे वो तो सबके साथ वैसा ही होना है, टेंशन नहीं लेना है, अपने आप को मजबूत करना है। और दूसरी एक जो बहुत अच्छी बात बोली, इसको आप लोग भी अप्लाई किया करो। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि आखिरी में क्षेत्रफल पूछा है, पाई, अब क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया मान लो, तो पाई आर स्क्वायर तो आएगा। अब पाई आया मतलब 22/7 आएगा, 22 के अंदर क्या है 11, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 11 के मल्टीपल या 11 से कनेक्ट तो करेगा ना। तो ऑप्शन में ही देख लिया कि 11 का भाग किस किस में जा रहा है, वो आंसर आपका वहां पे हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे कुछ ट्रिक्स लगा के आप लगभग 50% से ज्यादा सवाल 2 या 4 सेकंड में बस ऐसे ही उड़ा सकते हो कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। ऑप्शंस को ही एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर्स और प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की, उतना अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम हॉल में अभी भी बिठा दे तो अपना कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज रखो। सबसे पहले अपने मन को जीताओ, अपने मन को बोलो कि मैं कर सकता हूँ। आपका मन अगर बोलेगा कि आप एग्जाम निकाल सकते हो तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा करोगे। लेकिन आप पहले ही ये सोच के बैठे हो कि मुझसे अच्छा ये पढ़ता है क्लास में, ये एक से एक पढ़ने वाले हैं, 15 लाख लोग बैठे हैं, मुझे क्या सीट मिलेगी। अगर आप ऐसा सोच के जाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होना। आप पहले ही ये सोच के जाओ मुझे मेरी एक सीट चाहिए, मैंने अच्छा खासा पढ़ा है, मेरे साथ मेरे माता पिता की दुआ है, मैं जरूर जीत के आऊंगा, ये सोच के एग्जाम देने जाओ। वेरी गुड। अच्छा, छोटे जैसे लगभग कितने लोग लोकल इंदौर के हैं आप में से? बहुत कम लोग हैं, लगभग सब लोग बाहर के या छोटे शहर या गांव से ही हैं। तो क्या ये लोग कोई पोस्ट निकाल सकते हैं, किसी पद पे जा सकते हैं? सर मैंने अभी बताया आपको, अगर इनका मन जीत गया है, ये अपने मन से जीत गए हैं कि मैं एग्जाम निकाल सकता हूं, तो डेफिनेटली आप एग्जाम निकाल सकते हो। सबसे पहले अपने मन से जीतो, आपके मन में कॉन्फिडेंस है कि आप एग्जाम निकालोगे तो आपको एग्जाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है, फिर चाहे एक वैकेंसी क्यों ना है, वो आपकी रहेगी। गुड। अच्छा, कोई ऐसा चेंज आपको मिला हो? पहले ऐसा कभी हुआ है कि लोगों ने आपको ऐसा कहा हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना, तुम तो कोई चपरासी की परीक्षा भी नहीं निकाल पाओगे, ऐसा कुछ फेस किया है? सर ऐसा डेफिनेटली होता है, पीठ पीछे पता नहीं कितने लोग बोलते हैं कब तक पढ़ता रहेगा, सिर्फ पढ़ता ही रहता है, कब तक पढ़ता रहेगा, पीठ पीछे बोलते रहेंगे, देखते रहेंगे, मुस्कुरा के निकलेंगे, क्या ही होगा उससे। तो वो आप उससे डिमोटिवेट ना हो, उनसे मोटिवेट होके आप उनको करके दिखाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा करो कि वो आज आपका स्टेटस डालें, जैसे कि मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे पीछे से किसी ने कुछ भी कहा होगा, आप आज सब जने तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा फेज आना जरूरी है लाइफ में, तभी तो आप सीखोगे। उससे जीत के ही आगे जीते, उस डर के आगे ही जीते, पहली वाली बात की डर के आगे ही जीते, तो उससे घबराना नहीं है। सभी के साथ होता है कि बोलेंगे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो एक ही में राजा भी तो बनोगे आप गवर्नमेंट के, एकदम अच्छी सी जॉब लेके। तो आना चाहिए, फेल्यूर्स आता है, ऐसी चीजें होती है, तभी तो उससे सीख के आगे बढ़ेंगे। सीधे के सीधे मैं आपको लाके सीट दे दूं तो उसका मजा नहीं है। थोड़ा सा टेंशन लेके और ये लेके डिप्रेशन से बाहर निकल के ही तो आप कुछ बनोगे, निखरोगे कैसे? वही बात है। करेक्ट। अच्छा, बाद में ऐसे कोई लोग भी मिले जिन्होंने पहले कहा हो कि तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, और बाद में फिर बोला कि हमने तो पहले ही बोला था कि तुम कुछ ना कुछ तो बनोगे? ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? बिल्कुल होते हैं ऐसे लोग बिल्कुल ऐसे लोग बिल्कुल होते हैं जो बाद में बहुत सोचते हैं कि इनसे तो क्या ही होगा, और बिल्कुल फिर जब हमारा रिजल्ट आता है सबसे पहले वही आते हैं हमारे पास मिठाई लेके, अरे बिल्कुल हमको तो पता ही था आपका होगा। तो उनके सामने प्यारी सी स्माइल देना, फिर आप समझ जाएंगे वो। जी सर, हम बात कर रहे थे मैथ्स की, तो और किसी को कोई भी डाउट हो मैथ्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, तो लास्ट में मैं क्वेरी लूंगा आप लोगों की, बिल्कुल आप मुझसे पूछ लीजिएगा जो भी डाउट हो आपके मन में, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट रह चुका हूं, अभी भी यहाँ पहुंचा हूं, तो मुझे पता है कि आपके मन में क्या क्या डाउट होंगे, क्या क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे होंगे। तो मेरे पास हर एक क्वेश्चंस का मैं कोशिश करूंगा अच्छे से आपको रिप्लाई दे पाऊं। तो जिसके जो भी क्वेरी हो आराम से क्वेरी पूछ सकता है, कंफर्टेबल होके। ठीक है, नहीं पहले अभी हम कंप्लीट हो जाएं, फिर लास्ट में लेंगे, है ना। अभी मेरे ही क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं,
तो एक अगला सवाल मेरा ललित आपसे ये रहेगा कि अगर 2-3 पॉइंट्स बताना हो कि अगर सिलेक्शन लेना है, एक अच्छी जॉब लेना है, तो किन चीजों का ध्यान रखना है। आप 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट्स बताना चाहें कि इन चीजों का आप बस ध्यान रखें और आपका सिलेक्शन 100% होगा। ऐसा है कि 16 घंटे 17 घंटे कोई पढ़ता नहीं है, जैसा कि आपने सुना होगा जो टॉपर्स बोलते हैं 16 घंटे 17 घंटे, अरे भैया सोता कब था, बाकी काम कब। तो ऐसा 16-17 घंटे वाला कुछ नहीं होता, आपको खाली ज्यादा नहीं 6 से 7 घंटे पढ़ना है। कोचिंग के बाद सिर्फ 6 से 7 घंटे, 4 सब्जेक्ट है, अगर 4 से 5 सब्जेक्ट है हार्डली देखा जाए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। सर की क्लास देखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ डेली मैथ्स के, मैंने जैसे पता है मैथ्स के 50 क्वेश्चंस लगा दो। मैथ्स के 50 क्वेश्चन मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा। 25 से 30 क्वेश्चन आप रीजनिंग के लगा दो, आधा घंटा डेली आप इंग्लिश को दो, 1 घंटा डेली आप जीके को दो। ये काम आप कंटिन्यू करो 2 से 3 महीने। आप ऐसा नहीं कि 2 दिन करके अपने आप को राजा समझ के बाहर निकलो कि मैं ही हूं 30 मार खान, तो ऐसा नहीं। इसको 2 से 3 महीने कंटिन्यू रखो, आपके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं मैं डेफिनेटली एग्जाम निकाल सकता हूं और ऐसे कैसे मुझे सीट नहीं मिलेगी। तो डेली अपने मन में निश्चय कर लो, एक टाइम टेबल बना दो। फिर टाइम टेबल इतनी आसानी से फॉलो नहीं होता, मैं तो फॉलो नहीं कर पाता था, लेकिन एक चीज बना लो कि हाँ डेली 50 क्वेश्चन कभी भी करने हैं, 25-30 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, आधे से 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटा जीके पढ़ना है। मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत बार, तो जब कभी मेरा टारगेट पूरा नहीं होता था तो मैं सोता नहीं था। रात को जो 12 बजे का सोने का टाइम है तो मैं तब 2 से 3 बजे सोता था और अपना टारगेट कंप्लीट करता था। उसके बाद ही मुझे सुकून की नींद आती थी कि नहीं आज का टारगेट तो एटलीस्ट मैंने पूरा किया। वो जो सुकून है वो बहुत अच्छा सुकून लगता है कि नहीं आज का टारगेट मैंने पूरा कर दिया। वो एक ऐसा एहसास दिलाता है कि मैं अपने जॉब के करीब जा रहा हूँ। तो डेली अपने टारगेट्स पूरे करो, अपने जॉब के करीब आते जाओ और जल्दी ही सर के साथ यहाँ बैठ के आप अपनी जर्नी सुनाओ। यही बोलना चाहता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, कंसिस्टेंसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी का कितना रोल है, क्योंकि वही हमसे नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं आप? लगातार। कंसिस्टेंसी को बोलते हैं निरंतरता, कि एक ही काम या एक ही विषय पर लगातार काम करना। तो ये कितना जरूरी है सिलेक्शन के लिए? कंसिस्टेंसी कंपटीशन एग्जाम का दूसरा नाम ही कंसिस्टेंसी है। अगर आप आज पढ़ते हो बहुत अच्छे, 1 महीना पढ़ लिया आपने, एग्जाम के 10 दिन नहीं पढ़ा, एग्जाम से पहले 10 दिन नहीं पढ़ा, तो आपके कुछ मार्क्स नहीं आएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैं कंटिन्यूसली पढ़ता था, अगर मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी आती थी तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस करते हुए 2 से 4 ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, घर में शादी वगैरह है, तो भी 2 से 3-4 घंटे पढ़ो ही आप, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हजारों बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। आप 1 दिन नहीं पढ़ते हो तो हजारों बच्चे आपसे आगे निकल जाते। तो इतना तो पढ़ो ही, कुछ भी काम आ जाए घर में 3 से 4 घंटे तो डेली पढ़ना ही है। ज्यादा काम आ जाए, नॉर्मल कंडीशन में 6 से 7 घंटे, लेकिन कुछ ज्यादा ही काम आ जाए तो ऐसा भी काम नहीं आता कि 3 से 4 घंटे नहीं निकाल पाए। डेली आप पढ़ो, आप 3 से 4 महीने पढ़ो तो सही, आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, यहाँ पे सवाल कराते हैं, सर ने सवाल करा दिया, सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे वो सर का और बोलेंगे हमको आ गया। यूट्यूब पे वीडियो लगाएंगे, सर जो भी है यूट्यूब पे वीडियो लगाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, खुद से पेन उठा के नहीं करेंगे, सॉल्यूशन देख लेंगे और अपने आप को बोल देंगे हाँ मेरे को आ गया। वो सॉल्यूशन देखने के बाद करते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करो। जब तक आप सवाल खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपका माइंड सोया रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद तो क्या ही आप सॉल्यूशन करोगे। पहले अपना माइंड तो लगाओ, जितना अपने माइंड को खोलोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। सर के सॉल्यूशन कराने से पहले या जब मैक्स करो, सॉल्यूशंस देखने से पहले अपना माइंड लगाओ 15, 20, 25 मिनट, जब तक क्वेश्चन नहीं बन रहा है थोड़ा सोचो उसके बारे में, उसके बाद सॉल्यूशंस देखो। सीधे सॉल्यूशंस देखने के साथ साथ सोल्व मत करो, कुछ भी नहीं हो पाएगा, यहीं बैठे रहोगे आप। तो फॉलो करो अच्छी अच्छी चीजों को और पहले खुद से अपना माइंड को और कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू पढ़ते रहो, जल्दी सिलेक्शन होगा आपका। वेरी गुड। कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ हम भी कर सकते हैं? देखो, जितने भी लोगों ने सिलेक्शंस लिए हैं, जितने भी लोगों ने अच्छी पोस्ट ली है, ऑफिसर पोस्ट पे गए हैं, वो आपकी तरह ही नॉर्मल स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट में कन्वर्ट किया है। आप अभी क्या हैं? ऑर्डिनरी हैं, और आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस में हैं। वो होता है ना, आपने देखा होगा कि एक पत्थर है, उसको मूर्ति का आकार देना पड़ता है ना? तो हर पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है, लेकिन उसको चोट भी खानी पड़ती है, उसको उस पर काम भी करना पड़ता है।
तो वो एक प्रोसेस है, हमें उस प्रोसेस से गुजरना है और आप उसी प्रोसेस में हैं कि हम एक बहुत अच्छे पद पे जाना चाहते हैं, तो एक बार तो हर चीज के पीछे लग के काम करना पड़ेगा। इसी के साथ अब मैं चाहूंगा कि थोड़ी मोबाइल पे भी बात कर ली जाए, है ना। तो ललित, ऐसा होता था कि मोबाइल मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो कि नहीं, पहले तो ये आप बताना। और मोबाइल जैसे कई लोग हैं यहाँ पे जो मोबाइल चलाने की आदत है, आदत भी नहीं मतलब लत सी लग चुकी है, छूट ही नहीं रही है, क्या किया जाए? या मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है या नहीं करता है? ऐसा है कि आपको मोबाइल से बहुत ज्यादा प्यार है तो आप 1 घंटा डिसाइड कर लो ना, ये नाइट में चलाना है 10 से 12, 10 से 11, जो भी आपका टाइम है। पूरे दिन मोबाइल में लेके साथ में मोबाइल चल रहा है, इधर से आपकी पेन चल रही है, उससे आपका जो माइंड का मेन फोकस है मोबाइल पे रहेगा। मोबाइल को साइड में रख के पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है मोबाइल में साथ में जो भी है चैटिंग वगैरह चल रही है, इधर से सवाल चल रहा है, तो पूरा आपका जो माइंड है उसको फोकस करो स्टडी के ऊपर। मोबाइल चलाने के टाइम सिर्फ मोबाइल, स्टडी के टाइम पे सिर्फ स्टडी, दोनों एक साथ कंपेयर लेके मत चलो। तो ऐसा ही है, जैसे मैं पढ़ता था जब मेरे टाइम पे, तो मैंने फिक्स कर रखा था कि यहाँ रात को चलाना 1 आध घंटा मोबाइल और बीच में नहीं। और जब एग्जाम आती थी, जैसे कि मेरा 1 महीने के बाद एग्जाम, उस समय व्हाट्सअप, इंस्टा सब अनइंस्टॉल, जितने भी डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं मैं सबके सब क्या कर देता था, अनइंस्टॉल। एग्जाम के 1 महीने पहले सब अनइंस्टॉल, और जब पढ़ाई करने बैठते तब मोबाइल साइड में। जो भी चलाना है आपको 1-2 घंटे नाइट में चलाओ, और पूरे दिन मोबाइल चलाना है आपको तो चलाओ पूरे दिन मोबाइल, यहीं बैठे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो पूरे दिन मोबाइल चलाने का फायदा भी नहीं है, क्या ही फायदा पूरे दिन मोबाइल चलाने का। तो वही है कि मोबाइल सिर्फ नाइट में चलाओ जो भी आपको है, बाकी कोई उसका यूज नहीं है ना। कई लोग अभी यहीं चला भी रहे हैं और बातचीत भी सुन रहे हैं ना। वो यहीं पे रह जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो यहीं मुस्कुराते हुए मोबाइल चलाते चलाते रह जाएंगे। क्या है, जब कोई सक्सेसफुल होके आपके सामने बैठा है तो आप मोबाइल चला रहे हो, फिर जब यही वीडियो यूट्यूब पे डलेगा तो उसको बड़े ध्यान से सुनोगे। तो जब सामने बैठा है तो उसकी कद्र नहीं है, और जब वीडियो डलेगा तो उसको बड़े ध्यान से सुनोगे। वो होता है ना कि मरने के बाद हर इंसान के बारे में क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा आदमी था यार, है ना, ये क्यों चला गया। और जब बेचारा जिंदा था तो बातें नहीं करते थे कोई उससे। अपने अंदर की एनर्जी को डे बाय डे इंक्रीज करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। डेली नई नई चीजें करो कि मुझसे होगा, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। डेली एक ही क्वेश्चन पूछो आईने के सामने, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, मैं इतना पढ़ रहा हूँ क्यों नहीं होगा। मैंने अपने अंदर कभी भी एक डिमोटिवेशन नहीं लाने दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, सब कुछ हो पाएगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, डेली कोचिंग आ रहे हो, डेली क्लासेस ले रहे हो, सर की गाइडेंस में कर रहे हो, क्यों नहीं हो पाएगा। अपने मन में एक निश्चय कर लो कि मैं एग्जाम में अपनी सीट लेकर ही रहूंगा किसी भी कंडीशन में। और एग्जाम देने जाओ तो भी ये सोच के जाओ कि एक सीट मेरी पक्की है, डेफिनेटली आपके मार्क्स पहले से ज्यादा ही आएंगे। चलिए अब आप लोग के थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो हाथ उठाएं, आपको माइक दे दिया जाएगा। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन मैथ सब्जेक्ट से लेके मैथ सब्जेक्ट को लेके है। जी जी बताइए। जैसे कि मैथ अर्थमेटिक और एडवांस में है, तो मेरा एडवांस क्वेश्चन है कि जैसे एडवांस में कई ऐसे चैप्टर, जैसे मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है 12th में, तो एडवांस में जैसे कई चैप्टर्स मेरे को समझ में नहीं आते, कई चैप्टर अलजेब्रा, ट्रिगो। हाँ जी सर। तो उसमें से मैं ये पूछना चाहता हूँ उनको उन सारे चैप्टर्स को कैसे डील किया जाए, या कुछ स्किप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ। बिल्कुल एडवांस को लेके सर बेसिकली। ओके। तो ऐसा है कि मुझे पता है एडवांस मैथ्स काफी लोगों को डर रहता है कि मेरे को मैथ्स तो आती है लेकिन सिर्फ अरिथमेटिक आती है। अरिथमेटिक में कुछ भी दे दो, एडवांस में कुछ मत देना। काफी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि ट्रिगोमेट्री ऊपर से जाती है, एलजेब्रा समझ में नहीं आता, जियोमेट्री का तो नाम भी मत लेना, बहुत सारे ऐसे रहते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी, तुम्हारे साथ नहीं है। मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता था दूर से देख के कि क्या ही बनेगा। तो वही है कि करना तो स्टार्ट करो। एक्चुअली क्या है कि आप सिर्फ अरिथमेटिक ही करते हो। जो जिन बच्चों को मैथ्स आती है ना, तो जो उनको अच्छा लगता है वो सिर्फ वही करते हैं, वही परसेंटेज पर। अगर आपको मैथ्स आती है, आपको अरिथमेटिक आता है, तो आप सिर्फ परसेंटेज वही करोगे और उसी में खुश होगे। आप स्टार्ट तो करो करना। ट्रिग्नोमेट्री आप सर की पहले क्लास लो, एक बार में एडवांस मैथ्स से सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। दूसरी बार फिर देखो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो, अपने फ्रेंड्स से डाउट पूछो, डेली 2-1 घंटे उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। डे बाय डे धीरे धीरे आएगी, एकदम से तो कुछ भी समझ में नहीं आता। आपने अरिथमेटिक करना स्टार्ट की थी तो 2-4 महीने तो लगे थे। स्टार्टिंग में तो परसेंट भी समझ में नहीं आता था कैसे निकलेगा।
है ना। तो ऐसे ही एडवांस मैथ्स में होता है, स्टार्टिंग में सब ऊपर से जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करोगे आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि बहुत समय तक मुझे ज्योमेट्री आती नहीं थी, लेकिन जब से आने लग गई तब ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो, जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे तब तक आप उससे दूर भागते रहोगे। इंटरेस्ट जैसे ही डेवलप हुआ तो फिर तो मजा ही है। कुछ हाँ। चीजों में इंटरेस्ट आ जाता है और कुछ में लाना पड़ता है ना। और ये प्रॉब्लम ना सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ है भाई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एडवांस अच्छा लगता है लेकिन उनसे अरिथमेटिक नहीं बनता। आपको लग रहा है कि एडवांस आपकी दिक्कत है, तो कुछ ऐसे भी जिनकी अरिथमेटिक दिक्कत है ना। आपको लगता है कि मुझे रीजनिंग अच्छी बनती है लेकिन कुछ लोगों की रीजनिंग दिक्कत है। आपको लगता है कि मुझसे जीएस याद नहीं रहता, कुछ लोगों को जीएस बहुत अच्छे से याद रहता है लेकिन उनसे मैथ्स में या बाकी विषय में दिक्कत आती है। तो हर किसी के साथ कुछ विषय अच्छे होते हैं, कुछ टॉपिक्स अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, या कुछ में इंटरेस्ट नहीं आता। तो कुछ में इंटरेस्ट आ जाता है और कुछ में जगाना पड़ता है। तो ये अल्टीमेटली हमारे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। इंटरेस्ट तो जगाना पड़ेगा। मेरी भी आपके जैसी कहानी है। एडवांस मैथ्स ऊपर से जाती थी, स्टार्टिंग में समझ में आता नहीं था। इंग्लिश का नाम सुन के ही एग्जाम का फॉर्म नहीं बना, जैसे आपके साथ होता है कि इंग्लिश तो क्या ही हमसे निकलेगी एग्जाम। तो इसके आगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे इसके आगे तभी आप बढ़ पाओगे जब इस फेज को आप पार करोगे। यहाँ पे सभी लोग हैं, सब सोचते मैं कर लूंगा, जो कर लेगा वो यहाँ आ जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वहीं बैठा रहेगा। तो इस डिफिकल्टी से तो आगे बढ़ना पड़ेगा। सॉल्यूशन यही है कि स्टार्टिंग में जब ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, सिर्फ आधा घंटा से आप पढ़ना स्टार्ट करो, डे बाय डे टाइम इंक्रीज करो, इजीली आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। डेली करोगे तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो ही जाएगा उस चीज में। भैया ने बात करी कि मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं थे, तो मैंने आपको अभी बताया मैं भी बीए आर्ट्स प्राइवेट किया है मैंने, तो मैं भी मैथ्स बैकग्राउंड से तो था नहीं, शुरू से ही हिंदी मीडियम, इंग्लिश मेरी भी थी नहीं, तो मैं भी किसी टॉपर्स से उठ के नहीं आया हूँ। 10th में तो मेरे को स्कूल टीचर्स ने इतना तक बोल दिया था कि तुम पास नहीं हो पाओगे तो रहने ही दो, 10th करो ही मत। उसके बाद क्या हुआ, आज मैं आपके सामने हूं ना। तो वही है, अगर आप अपने मन से जीत गए, आपने ठान रखा है कि आप कर लोगे, तो आप बिल्कुल कर लोगे, है ना। वेरी गुड। और कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन और। जो बैग टांग के बैठे हैं 2 मिनट रुक जाओ, है ना। भाग के भी करोगे कुछ नहीं, तुम बाहर जाके चाय पियोगे बस। यस हाँ सर जैसे आपकी अभी तक की जर्नी जैसी रही है, जैसे कंपटीशन एग्जाम में एक थ्योरेटिकल पोर्शन था, एक न्यूमेरिकल पोर्शन था, जैसे मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस हो गया। आपके जैसे 24 आवर्स में ऐसा आपको कभी लगा सर कि इस टाइम पे अपन को जीके जीएस ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए? मतलब टाइम शेड्यूल को लेके मेरा क्वेश्चन है ऐसा। एक्चुअली ऐसा है कि सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है, किसी को नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा होता है, तो सबका इसमें अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो लंबी सी नींद लेता था 8-9 घंटे की, उससे मेरा माइंड अच्छा काम करता था। लंबी सी नींद लेने के बाद मैं सुबह 9-10 बजे पढ़ाई स्टार्ट करता था अपनी। तो वही कंसिस्टेंसी के साथ मैंने सोच रखा था 50 सवाल मैथ्स करने, 25 से 30 सवाल रीजनिंग के करने, 1 घंटा मैथ्स पढ़ना, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, 1 घंटा जीके पढ़ना है। तो आपको जो टाइम सही लगे आप उस टाइम पे पढ़ो, लेकिन जो डिसाइड कर रखा है आपने कि 50 सवाल प्रीवियस ईयर्स मैथ्स के लगाने हैं, और जो फिक्स कर रखा है आपने अपना शेड्यूल जो सोच रखा है उसको जरूर पूरा करो डेली। और कोई क्वेश्चन करना चाहता है? हाँ दे दो, किसी को भी दे दो। नमस्ते सर। हाँ सर, जैसा कि आपने मैथ्स के लिए बताया कि उसके लिए प्रैक्टिस करो, तो मैं जब प्रैक्टिस करने बैठता हूँ तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि मैं पहला सवाल करने बैठा और वही मेरे से बन नहीं रहा है, और उसमें मैं आधा घंटा निकाल देता हूँ, और फिर मेरे सर में सर माफ कीजिएगा मगर ऐसा आता है कहीं आदित्य सर तो गलत नहीं पढ़ा रहे। फिर मैं जब जाके आपका सॉल्यूशन देखता हूँ तब लगता है यार ये तो बहुत ईजी था। तो जब उस चीज के लिए प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं और वो चीज बनी नहीं रही, तो शुरुआत प्रैक्टिस की कैसे करें, ये क्वेश्चन था। मैं इसी चीज पे आता हूँ। क्वेश्चन बाकी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है ना। पहला क्वेश्चन करा वही नहीं बना, ठीक है, तो फिर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। फिर मतलब फिर या तो पढ़ाने वाले पे डाउट होता है या खुद पे डाउट होता है। हाँ ऐसा बहुत बार होता है कि पहला क्वेश्चन किया वही नहीं बना। घर पे बैठे बैठे ही नहीं, कभी कभी तो एग्जाम में भी होता है कि पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ गया कि किसी किसी का तो पूरा पेपर ही बिगड़ जाता है कि वो तो पहले क्वेश्चन में ही अटके रहे। बहुत सारे जने ऐसा होते होंगे कि पेपर देने गए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो सोच लेते हैं मैं तो इसको बना के रहूंगा, वो भी नहीं बनता, बाकी सब भी छूट जाते। तो नेचुरल चीज है, और मैं बहुत अच्छा मानता हूँ अगर आपको यहाँ पे ऐसी दिक्कत आ रही है तो पेपर में आप सही कर जाओगे। ये दिक्कत यहाँ पे आएगी तो बहुत जरूरी है। एक्चुअली होता है ऐसे कि अगर आपका पहला ही क्वेश्चन गलत है तो थोड़ी देर के लिए आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो। मैंने जितनी भी एग्जाम निकाली है
मेरे को लगता था जिस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा मैं उस क्वेश्चन को देखता ही नहीं था, जिसमें लगे कि टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को देखो ही मत। पहले अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो, पहले इजी क्वेश्चंस तो बनाओ। मान लो आप एग्जाम में बैठो, पहला क्वेश्चन ही टफ आ गया, आप उस टफ से ही लड़ने लग जाओगे तो क्या ही जीतोगे आप। कम से कम इतना तो करो कि कट ऑफ क्लियर हो पाए, तो पहले दूसरे क्वेश्चंस करो। जैसे कि भैया ने बताया कि पहला क्वेश्चन टफ आ गया, टाइम लग रहा है, तो आप दूसरे से स्टार्ट करो, दूसरा टफ आ गया तीसरे से स्टार्ट करो, पहले 10 क्वेश्चंस बनाओ, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो, फिर उस पहले ही क्वेश्चन पे वापस आओ, तब आपसे बनेगा। अब क्योंकि आप पहला ही क्वेश्चन ले लोगे तो मैं मानता हूं कि मन उदास हो जाता है कि नहीं बना, हमसे नहीं आता। दूसरा तीसरा जब क्वेश्चन 2-4 बनेंगे ना, तब कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, तब लगेगा कि ऐसे कैसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा मुझसे, है ना। तो ऐसा है कि पहले इजी क्वेश्चन करो, फिर टफ पे जाओ, तो बिल्कुल बनेगा। और किसी को कोई डाउट? हाँ, और कोई क्वेश्चन इधर? एक छोटा सा मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। कभी आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो उसको छोड़ दो, है ना। कई बार ये उस समय आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, लेकिन वही सवाल जब आप अगले दिन देखते हो तो वो तुरंत बन जाता है। तो किसी क्वेश्चन पे ज्यादा समय भी खराब मत करो, उसको थोड़े टाइम बाद देख लिया करो, या नेक्स्ट डे बैठ जाओ। ये जाने मत देना इन लोगों को, नहीं कहीं नहीं जाना, बैठ जाओ चुपचाप। कौन सी क्लास है? अच्छा क्लास है क्या? कौन सी है? चलो बस 10 मिनट बैठ जाओ। गुड आफ्टरनून हाँ। सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो सर डर बहुत लगता है एग्जाम में। ठीक है, लेता हूँ आपकी क्वेरीज। क्वेश्चन सुन लिया सबने? एग्जाम तो डर लगता है। हाँ। ये आपके साथ ही नहीं, बैठ जाइए आप, सबसे पहले बैठ जाइए। ये आपके साथ ही नहीं, लगभग सभी के साथ होता है। एग्जाम देने जाने से पहले ही बहुत ज्यादा डर, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, होता ही है। मेरे साथ भी होता था कि नेक्स्ट डे एग्जाम होती थी, रात की नींद गायब, सुबह सोचता था कि नींद आएगी कि नहीं आएगी, पेपर में सही कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आपकी प्रॉब्लम नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। तो वही है कि मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने मन में ठान के रखो कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। आपने मेहनत की है ना, आपने अच्छे खासे क्वेश्चंस किए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए। अच्छा एक और बात, मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ज्यादा आपके नंबर इंक्रीज होंगे, उतना ज्यादा आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स ज्यादा नहीं आ पाएंगे। हो सकता है आपको जो क्वेश्चंस आते थे आप वो भी सॉल्यूशन नहीं कर पाओ पेपर में जाके। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा रखे होंगे उतना फायदा होगा। और आप पेपर देने जा रहे हो, आपने पेपर से पहले 30 मॉक टेस्ट लगा रखे हैं उसके, तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। और एंग्जाइटी हो रही है थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होना तो अच्छा भी है। एंग्जाइटी नहीं होगी तो ऐसा लगेगा आपने पढ़ा ही नहीं। एंग्जाइटी मुझे भी होती थी, मेरा भी एग्जाम था, बहुत एंग्जाइटी थी, फिर जीएसटी इंस्पेक्टर बना। ऐसा नहीं है, जो सीजीएल 2022 था पेपर देने जा रहा था तो मुझे भी एंग्जाइटी हो रही थी। इसके पहले मैंने 4-5 पेपर निकाल रखे थे, फिर भी एंग्जाइटी हो रही थी। तो ये एंग्जाइटी खुशी की एंग्जाइटी, जीत की एंग्जाइटी होती है। तो इसको ऐसा मत सोचा करो डिमोटिवेट होके कि यार ये एंग्जाइटी हो रही है। ये जीत की एंग्जाइटी होती है, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होना जरूरी है। और ये सोच के जाना चाहिए पेपर में कि नहीं मैं अच्छा कर लूंगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल होगा अच्छा। डर के आगे ही जीते। आपने बोला डर लगता है पेपर देने जाने से पहले, तो डर सबको ही लगता है, लेकिन उस डर के आगे बढ़ो तो बनोगे फिर कुछ अच्छा। देखो मैं शॉर्ट में इसी चीज को और थोड़ा सा ऐड करता हूं कि डर सबको लगता है ना, ठीक है, गला सबका सूखता है ठीक है। तो आपको यह सोचना है, 2 चीजें हैं कि पहले तो आप अपनी तरफ से खूब मेहनत कर लो, एग्जाम के पहले जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, अपने ऊपर भरोसा रखो। और जब भी आपको ऐसा लगे, डर लगे, तो एक चीज खुद से कहा करो कि जो होगा देखा जाएगा। जितना हो सकता था, जितनी मेहनत कर सकते थे कर ली, है ना। अब एक ही चीज बार बार खुद के मन में दोहराना कि अब जो होगा देखा जाएगा, तो आप उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगे। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से किसी का भी, उसके बाद फिर जिनको जाना है वो चले जाइएगा। ये अभी आपके 5-10 मिनट आपसे और पर्सनल आप अगर चाहेंगे तो इनसे बातचीत कर लेना, है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस के भी टाइम हो रहे हैं तो वो लेट हो रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कोई भी। हेलो सर। हेलो सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट Yes, है। yes. वो आई थिंक इस सब्जेक्ट से भी डिफरेंट है। सर जनरली जब हम तैयारी करते हैं तो हम जब बहुत ज़्यादा एक चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, या फिर हम एक नॉर्मल सी भाषा में कहूँ कि सर जब हम तैयारी करते हैं तो अनयूजुअल रिश्ते बनाने से हम कैसे बचें, और तैयारी करते वक्त अगर हमारा ब्रेकअप हो जाए तो उससे कैसे बचें। भैया ऐसा ही है कि आपने बोला तो तैयारी करते अलग से मिलना मुझसे, है ना
हाँ, ऐसा है कि तैयारी करते ब्रेकअप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या ही होगा। अरे पीछा छूटा ना। सही है ना। और आप तो उसको गिफ्ट विफ्ट भेजते कि बढ़िया यार, अच्छा किया। और उस ब्रेकअप की वजह से अपने मन में ये ठान लो ना कि अब तूने छोड़ा तो देख मैं किसको लाता हूँ, बनता हूँ अभी, रुक जा। देखा है ना पिक्चरों में, उसको रियल लाइफ में इंतकाम, इंतकाम है ना। रियल लाइफ में भी होता है ऐसा कि ब्रेकअप हो जाने के बाद कुछ लोग तो सफा बेंडे हो जाते हैं और कुछ लोग बनते हैं इनके जैसे, जैसे बिल्कुल पढ़ने लग जाओ, ब्रेकअप हो गया तो अब मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मुझसे आगे कोई बढ़ नहीं सकता, ऐसे बनो। ज्यादा ही प्यार था जैसे तुम बोल रहे हो, तुम्हारा फेस दिख रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही बन जाओ कि बस मुझसे आगे अब कोई नहीं है, दिन रात पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि अब तो कुछ बचा भी नहीं है वैसे, तो सिर्फ पढ़ाई में। उसे वापस आना ही पड़ेगा वापस है। चलिए, तो समय का थोड़ा सा अभाव है, अभी हम अपने सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं छोटा सा गिफ्ट हम ललित के लिए लेकर आए हैं, उसकी अनबॉक्सिंग भी करवाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो, है ना। और उसके बाद फिर अगर आप पर्सनल, अभी ललित यहाँ पर हैं, आप अगर इनसे कुछ और भी बातचीत करना चाहें तो आप कर सकते हैं, है ना। फोटो भी लेना हो तो आप इनके साथ फोटो भी ले सकते हैं। तो एक बहुत छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, मिठाई का डब्बा नहीं है ये, है ना। चाहते हैं आपकी इसमें खोल के देखें क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है क्या है ना। हाँ खोले। हाँ, खोल दो बिल्कुल। थैंक तो ये पता चले कि सिलेक्शन के बाद- हाँ हाँ, बैठे बैठे खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गेम क्या हो सकता है? अरे अरे बाप रे, जल्दी आपको भी ओपन करना है ये, नेक्स्ट बारी आपकी होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस अपने मन में डेवलप करो, नेक्स्ट बारी आपकी होगी। आपकी। और कोई गेसिंग? वॉच। और क्या बात है, सैमसंग टैब। सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट। थैंक यू सो मच सर। चलिए, अरे मोस्ट वेलकम। तो कुछ आपको आज के सेशन से सीखने को, समझने कुछ नया मिला, है ना। आपको भी लग रहा होगा यार ये तो हमारे जैसे इंसान है, कुछ अलग है ना। बातचीत करने में भी एकदम नॉर्मल, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि जीएसटी इंस्पेक्टर आपके सामने खड़ा है। तो फर्क कुछ नहीं होता है, जिन्होंने करा है वो भी आपकी तरह ही है, बस ये है कि वो थके नहीं, रुके नहीं, हार नहीं मानी और लगातार चलते रहे। लगातार चलते रहोगे तो आप भी एक दिन सिलेक्शंस की लाइन लगाओगे और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां ज्वाइन करें, है ना। ऐसी समस्या जीवन में आनी ही चाहिए कि कंफ्यूज हो जाएं। हाँ। समस्या आना बहुत जरूरी है, सर ने जैसा कि बताया, क्योंकि समस्याओं के आगे तो जीत है। बिल्कुल नॉर्मल रखो अपने आप को, काम डाउन। मतलब मैंने कभी टेंशन नहीं ली अपनी लाइफ में, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो और अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे लाइफ में, ऐसे सफा तो बेकार तो है नहीं। तो मैंने कभी भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं ली। एक तकरीबन 3 से 4 बार मैंने भी फेल हो चुका हूँ, उसके बाद स्टार्ट हुआ पास होना, तो पास होना स्टार्ट हुआ तो काफी सारी एग्जाम निकाली। मैं तो आज भी ये मानता हूँ कि मेरे सामने और ज्यादा प्रॉब्लम्स आए ताकि मैं और ज्यादा निखरूं, और ज्यादा आगे बढ़ूं। तो यही है, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उतना आपके अपने आप को और अच्छा मानो कि और आप ज्यादा निखरोगे। तो मैं आगे भी चाहूंगा आप लोगों के बिहाफ से कि कभी और ऐसे कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी या आप लोग कभी डिमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर हम ललित को वापस से बुला लेंगे, है ना, ताकि आपको वापस से एनर्जी मिले। और मैं चाहूंगा कि एक बार सिलेक्शन के बाद फिर प्रॉपर एक बार ज्वाइनिंग के बाद फिर से एक बार आओ, है ना, और एक बार वापस से सब लोगों को एनर्जी आप देते रहो। लोगों का प्यार अगर ऐसा ही बना रहा, सर का आशीर्वाद बना रहा तो बिल्कुल आऊंगा। मैं वर्दी में आऊंगा और आप में से भी काफी जनों का उस टाइम तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आपका सिलेक्शन चाहिए मुझे, मैं तो वर्दी में आऊंगा, आपका भी सिलेक्शन चाहिए मुझे, बिल्कुल। चलिए एक बार जोर से भारत माता की जय का नारा लगाते हुए फिर आप लोग प्रस्थान कर सकते हैं। कोई बातचीत करना हो तो आप ललित से यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वी आर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।